Assalamualaikum dear students, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 विच इज़ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनल कंडीशंस होती हैं बॉडी की, वो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन होती हैं, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस ही क्यों ना आते रहें। फॉर एग्जांपल हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर -9 डिग्री सेंटीग्रेड हो या बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है। तो इस सबको क्या बोल जाता है, इसे बोल जाता है ये क्या है, होम्योस्टेसिस है। ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी की मेंटेनेंस होती है, इंटरनल कंडीशंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है, उसे बोल जाता है होम्योस्टेसिस। अब जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि देखें टेम्परेचर कितना है, कि टेम्परेचर मेंटेन हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरीके से जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो 79% के ऊपर मेंटेन हुई है, तो उसे क्या है कि ये जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन हुआ है। साथ ही आप अगर दूसरी साइड पे देखें तो होम्योस्टेसिस के जैसे कि एक साइकिल बनी हुई है जिसके अंदर एक ज़रा सा चेंज जो है बॉडी के अंदर डिटेक्ट हुआ है, उस चेंज को रिसेप्टर्स ने, यानी जो बॉडी के अंदर जो रिसीविंग सेल्स है उन्होंने उसे रिसीव किया है, और जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे मैसेज सेंड किया है। कंट्रोल सेंटर के अंदर इनपुट सेंड हो गई है, कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, आउटपुट सेंड किया है इफेक्टर्स को, वो जिन्होंने उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए इफ़ेक्ट करना है, उन्होंने चेंज को रिकॉग्नाइज़ किया, और जो इम्बैलेंस था, जो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो गया था, वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो होम्योस्टेसिस इस तरीके से मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर। इम्बैलेंस को, बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस है उसे मेंटेन किया जाता है। जो बॉडी के अंदर कोई भी ज़रा सी भी चेंजेस होती हैं उसे क्या लिया जाता है, वो एक स्टिमुलस होता है, एक चेंज होता है जिसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, उस चेंज को क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कोर टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, चाहे इर्द गिर्द का टेम्परेचर चेंज होता रहे। बिल्कुल इसी तरीके से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 1 लीटर 1 ग्राम पर लीटर रहेगा, यानी 1 लीटर के अंदर सिर्फ 1 ग्राम ही डिज़ोल्व रहेगा, चाहे हमारे जो हम अपना जो मील है वो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रिच लेते हैं, चाहे हम जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहें, हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है वो इस तरीके से 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम ही रहेगा। ऐसे सोशल इस तरीके से बॉडी जो है वो मेंटेन करती है। तो हमारी बॉडी क्या होती है, होम्योस्टेसिस पे मेंटेन हुई होती है। अब बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन की टर्म आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर की टर्म ओस्मो रेगुलेशन पढ़ी है। ओस्मो रेगुलेशन क्या है, वाटर और सॉर्स की मेंटेनेंस है। बॉडी के अंदर वाटर और सॉर्स की मेंटेनेंस को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वो क्या है, ओस्मो रेगुलेशन है। अब बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड है और टिश्यू के अंदर हमारे जो है सॉल्ट्स और वाटर की ब्लड की कंसनट्रेशन जो है, वाटर की कंसनट्रेशन, उसे बोला जाता है ओस्मो रेगुलेशन। अब हमें पता है कि ओस्मो रेगुलेशन किस तरीके से मेंटेन की जाती है। हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस होते हैं जो नेसेसरी होते हैं सेल्स की फंक्शनिंग के लिए। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन से, फॉर एग्जांपल हमारे सेल के बाहर जो सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो हायर है, वहाँ से क्या करेंगे, जो सॉल्ट्स है वो मूव करेंगे इंटरनल ऑफ द साइड सेल में, उसे क्या बोल जाएगा, वो डिफ्यूजन है, ताकि हमारे सेल का जो नॉर्मल कंडीशन है वो मेंटेन हो सके। इसी तरीके से ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। हमारे सेल के बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, और सेल के बाहर जो है पानी मौजूद है, तो वाटर क्या करेगा, ज़्यादा कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो ऑस्मोसिस होगी। इस तरीके से क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, इसे क्या बोल जाता है, ओस्मो रेगुलेशन बोल जाता है। इसकी वजह से जो ह्यूमन के अंदर जो वाटर और सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहती है। अब फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम दिखाई गई है डिफ्यूजन के लिहाज से, जिसमें आपको वाटर की कंसनट्रेशन का किस तरीके से इफेक्ट होता है, ऑस्मोसिस की डायग्राम है ये, जिसमें हम देखा जाता है कि वाटर की कंसनट्रेशन का किस तरीके से इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। आप देख सकते हैं 3 किस्म के सेल्स हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है हाइपरटोनिक, एक के ऊपर आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अगर हाइपरटोनिक को देखा जाए, जिसमें यह है कि वाटर जो ऐसे सेल से रिमूव हो रहा है, तो सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सेल के जो शेप है वो चेंज हो गई। जबकि आइसोटोनिक के अंदर जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा है उतना ही सेल से बाहर आ रहा है, जो नेट मूवमेंट है वाटर की वो इक्वल है, वहाँ पे सेल क्या रहते हैं, अपनी जो प्रॉपर उनकी शेप है वो मेंटेन रही है। जबकि हाइपोटोनिक सिचुएशन में देखा जाए
तो वाटर जो है वो सिर्फ सेल के अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं। सो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है उसके लिए क्या होता है, लाजमी होता है कि उसे एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया जा सके, फ़िक्स थिंग्स के ऊपर मेंटेन किया जा सके। कंसंट्रेशन जो है फ़िक्स हो, नहीं तो क्या हो सकता है हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाती है। कंसंट्रेशन चेंज हो तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्म है जो हम होमियोस्टेसिस के लिए यूज़ करते हैं वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है हीट, तो थर्मो रेगुलेशन हो गया मेंटेनेंस ऑफ हीट या टेम्परेचर। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने को क्या बोला जाता है, थर्मो रेगुलेशन। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट होता है। अगर हम बर्ड्स का देखें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सारे जो एनिमल्स होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल जो टेम्परेचर उसे मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बॉडी के एंजाइम जो हैं वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है, एंजाइम मुकम्मल तौर पे फंक्शन नहीं करेंगे। जब एंजाइम मुकम्मल तौर पे फंक्शन नहीं करेंगे, ह्यूमन के अंदर मेटाबॉलिज्म का फंक्शन नहीं होगा, और जब मेटाबॉलिज्म का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो इंसान के लिए क्या हो जाता है, तो वो हार्मफुल हो जाता है। इसी तरीके से बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाकी एनिमल्स, बर्ड्स की हम बात करें तो उनके अंदर भी इसी तरीके से होता है कि प्रॉपर एंजाइम के वर्किंग के लिए क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। वो टेम्परेचर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर मेंटेन करते हैं। हर किसी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर टेम्परेचर को लाजमी मेंटेन करता है। सो ऐसे टेम्परेचर मेंटेनेंस को बोला जाता है कि वो क्या है, वो थर्मो रेगुलेशन है। नेक्स्ट जो टर्म है जो होमियोस्टेसिस में यूज़ की जाती है वह एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी होमियोस्टेसिस के प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं ताकि जो इंटरनल कंडीशन है वो मेंटेन हो सकें। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर से जो वेस्ट या जो एनिमल बॉडीज़ हैं उनसे वेस्ट रिमूव ना हो। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट रिमूव ना हो, वो वेस्ट क्या रहेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। वो वेस्ट डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो केमिकल्स क्या कर सकते हैं, बॉडी को हार्म कर सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं। सो इस वजह से एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो वेस्ट है उन्हें बॉडी से रिमूव आउट करने का, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहती हैं। सो जो एक्सक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज़ का, होमियोस्टेसिस का। सो ये तो हो गए डिफरेंट मेथड्स होमियोस्टेसिस करने के। अब हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक कंडीशंस जो हैं वो किस तरीके से एडजस्ट होती हैं, यानी प्लांट्स अपने अंदर वाटर और सॉर्स को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हम आज स्टडी करते हैं। अब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए प्लांट्स को क्या किया जाता है, 3 किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी वाटर और सॉर्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से उन्हें 3 किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं हाइड्रोफाइट्स, एक होते हैं ज़ीरोफाइट्स और एक होते हैं हेलोफाइट्स। सो अगर हम हाइड्रोफाइट्स से स्टार्ट करें, नेम से ज़ाहिर हो रहा है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है लविंग। सो ये वाटर लविंग होते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो या तो मुकम्मल तौर पे या हाफ क्या होता है फ्रेश वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं, यानी उसके अंदर डूबे होते हैं, ताज़ा पानी के अंदर डूबे होते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर क्योंकि वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं या मुकम्मल तौर पर या आधे तौर पर, ऐसे प्लांट्स को पानी की कमी का मसले तो नहीं हो सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि अब इनके अंदर सिर्फ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इनके अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब जब इनके अंदर वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो उस वाटर को रिमूव करने के भी तरीके होने चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने डिफरेंट मैकेनिज्म अपनाए हैं ताकि इनके सेल्स के अंदर से जो वाटर की एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिलीज़ करी जा सके, नहीं तो क्या हो जाएंगे, उनके सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे उनके सेल्स। इनके जो लीव्स होते हैं ब्रॉड होते हैं, यानी लंबे होते हैं, इसके अलावा चौड़े होते हैं, और उन जो लीव्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हमें पता है स्टोमेटा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर के एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। सो क्या होता है, जब स्टोमेटा ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वाटर क्या होता है, ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनका एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर है वो रिमूव हो जाती है। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसकी वो होते हैं वाटर लिली। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक वाटर लिली का प्लांट है जो कि वाटर के अंदर क्या हुआ है, सारा वाटर के ऊपर तैर रहा है। तो अब ये क्या है, फुल्ली तौर पे सबमर्ज्ड। अब साथ ही इनके आप लीव्स देख लें तो लीव्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और इनके ऊपर क्योंकि हमें स्टोमेटा नज़र नहीं आ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, एवापोरेशन में आसानी होती है और वाटर इजीली रिमूव हो जाता है। अब हम नेक्स्ट किस्म के प्लांट्स को स्टडी करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे प्लांट्स हैं वो हैं ज़ीरोफाइट्स। जैसे ज़ीरो से नज़र आ रहा है कि वो क्या है, उनके अंदर वो ड्राई कंडीशंस में रहते होंगे, उनके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर थिक और वैक्सी क्यूटिकल होता है।
यानी इनके जो सरफेसेस होते हैं उनके अंदर वैक्स होती है, जो उनके लीव्स हैं उनके अंदर वैक्स होती है, वो थिक होते हैं, उनके एपिडर्मिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये फैला होता है, ताकि जो वाटर लॉस है इंटरनल टिश्यूज़ के अंदर से वाटर जो है वो कम से कम लॉस हो, क्योंकि ड्राई इन्वायरमेंट्स में जैसे डेजर्ट्स वगैरह में तो अब इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं कि इनका क्यूटिकल्स होता है, जो इनकी एक्सटर्नल लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, उसके अंदर वैक्सी होती है, ताकि जो वाटर है वो कम से कम लूज़ किया जा सके। इसके अलावा इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ताकि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है उसे कम किया जा सके। एक और कंडीशन जो इनके अंदर होती है वो ये होती है कि इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा डीप होती हैं सोइल के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर टेबल के अंदर से वाटर है वो ये लोग ले सकें। कुछ जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं स्टेम्स के अंदर या रूट्स के अंदर, जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी स्टेम्स होती हैं या जो उनकी रूट्स होती हैं वेट और जूसी हो जाती हैं, और ऐसे ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बोल जाते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। कैक्टस जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल, हम देखते हैं डेजर्ट के अंदर एक कांटे वाला फूल होता है कैक्टस, वो क्या है इसकी कॉमन एग्जांपल है। हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ज़ीरोफाइट्स, इनके अंदर क्या होता है कांटे लगे हुए होते हैं, और ये ज़्यादातर थिक होते हैं, वैक्सी होते हैं, ताकि कम से कम वाटर जो है वो लूज़ हो सके, कम से कम अगर पानी लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होगा। अब जो थर्ड और लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है हेलोफाइट्स। हेलो जैसे नेम से जाहिर हो रहा है कि वो क्या है, साल्ट लविंग है। हेलो का मतलब साल्ट या हेलोजेंस होता है। ये सी वाटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या होती है, कंसनट्रेशन जो होती है साल्ट की ज़्यादा होती है, और ये सॉल्टी इन्वायरमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर अडॉप्टेड होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो सॉल्ट होता है वो हायर क्योंकि सी वाटर के अंदर सॉल्ट हाई कंसनट्रेशन में है, तो इस वजह से इनकी बॉडीज़ के अंदर एंटर करता है। जबकि दूसरी साइड पे जो वाटर है, इनका सेल से वाटर जाता है हाइपरटोनिक सी वाटर के अंदर। जब साल्ट इन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हैं उन्हें वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाए। अब ये इस तरीके से क्यों करते हैं कि वो सॉल्ट्स को दें, तो सॉल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो पहले ही उसके अंदर सॉल्ट्स पहुँच जाते हैं, ये इस वजह से करते हैं। और सॉल्ट्स जो इनकी बॉडी से नहीं जा सकते हैं, ताकि जो वैक्यूल्स के अंदर जो सैप है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक रहे सी वाटर के अंदर, ताकि जो सॉल्ट्स हैं वो सी वाटर की निस्बत जो इनकी बॉडी है, जो प्लांट्स की बॉडी उनके अंदर ज़्यादा रहे। जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर ज़्यादा रहेगा, हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स जो क्या करते हैं, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करते हैं। जब प्लांट बॉडी के अंदर जो कंसनट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट मूव नहीं करेगा, और जो वाटर है वो आउटसाइड से इनसाइड ज़्यादा मूव करेगा। इस वजह से क्या होता है कि ये अपने अंदर सॉल्ट्स को स्टोर करते हैं। बहुत सारी जो सी ग्रासेस हैं वो एग्जांपल हैं हेलोफाइट्स के। और हम देख सकते हैं कि जो आप डायग्राम में देख लें कि इस किस्म के होते हैं जो हेलोफाइट्स हैं, वो प्लांट्स इस किस्म के होते हैं। उनके लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और लंबे होते हैं, थिन हैं और लंबे हैं। सो ये क्या था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।